हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अनलर्न यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि जो 67th बीपीएससी प्रीलिम्स आ रहा है उसके संदर्भ में हम लोग की कोशिश है कि हम लोग पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वन लाइनर के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाने की कोशिश करें ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाएँ और टाइम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो मेडिवल हिस्ट्री की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सब को डिस्कस करेंगे वन लाइनर के फॉर्म में ताकि सबके लिए आसानी हो जाए टाइम से रिवाइज करना और याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विच दिल्ली सल्तनत इज नोन फॉर अडोप्टिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। कौन सा दिल्ली सुल्तान ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अडोप्ट किया इसके लिए जाना जाता है? वो है बलबन। बलबन को जाना जाता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के कारण। विच मेडिवल इंडियन एम्पायर वॉज फेमस फॉर एलेबोरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कौन मेडिवल एम्पायर फेमस था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए? उसका आंसर है चोला। चोला फेमस था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए मेडिवल टाइम में। अगला क्वेश्चन है पिट्राडुरा इज रिलेटेड टू। जो पिट्राडुरा है वो क्या है, किस चीज से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है डेकोरेटिंग वॉल्स विथ फ्लोरल डिजाइन्स मेड अप ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन। जो वॉल्स होते थे उनको फ्लावर्स डिजाइन से जब डेकोरेट किया जाता था विद द हेल्प ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स तो उसे पिट्राडुरा कहते हैं। पिट्राडुरा एक टेक्निक है वॉल को सजाने का। विच मुगल रूलर एस्टैब्लिश कारखानास फॉर पेंटिंग। कौन मुगल एम्परर ने कारखाना एस्टैब्लिश किया पेंटिंग के लिए? तो इसका आंसर है अकबर। अकबर ने कारखाना एस्टैब्लिश कराया था पेंटिंग के लिए। मुगल पेंटिंग रिच्ड इट्स जेनिथ अंडर। जो मुगल पेंटिंग थी वो जेनिथ पर रीच की किसके अंडर? जहांगीर। जहांगीर के अंदर जो पेंटिंग थी वो बहुत ही डेवलप हुआ। वाई वॉज मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में मनसबदारी सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? इसका आंसर है फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू आर्मी, यानी आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए मनसबदारी सिस्टम को लाया गया था। हु एस्टैब्लिश अष्टप्रधान। प्रधान को किसने एस्टैब्लिश किया था? शिवाजी। शिवाजी ने अष्टप्रधान को एस्टैब्लिश किया था। विच दिल्ली सल्तनत बिल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स। कौन सा दिल्ली सुल्तान सबसे ज्यादा कैनाल्स बनवाया था? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ज्यादा कैनाल्स बनवाए थे। विच सल्तनत डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन द लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू। कौन दिल्ली सुल्तान जो क्रॉप थी उसका आधा एज ए रेवेन्यू मांगता था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पूरे क्रॉप का आधा एज ए रेवेन्यू मांगता था किसानों से। शेख बहादुर जकारिया बिलोंग टू विच सेक्ट। जो शेख बहादुर जकारिया हैं किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं? इसका आंसर है सूरावर्दी सिलसिला। सूरावर्दी सिलसिला से शेख बहादुर जकारिया बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द रूलर्स डिवाइडेड हिज ट्रूप्स इनटू द यूनिट्स ऑफ 200, 250 एंड 500। कौन रूलर्स थे जो अपने ट्रूप्स को 200, 250 और 500 के टुकड़ों में बांटता था? बहलुल लोदी। बहलुल लोदी अपने ट्रूप्स को 200, 250, 500 के टुकड़ों में बांटता था। Who stated that 5K to 20K men worked for 40 years to build the palace of 40 pillars at Allahabad in Akbar times? किसने कहा कि 5,000 से 20,000 वर्कर 40 साल तक काम किए हैं 40 पिलर्स का जो महल था पैलेस ऑफ 40 पिलर्स इलाहाबाद में अकबर के टाइम में उसको बनाने में? तो इसका आंसर है विलियम फिंच। विलियम फिंच ने ये बात कही थी। विच सल्तनत वॉज रिप्यूटेड विद द अकबर ऑफ कश्मीर। कौन सा सुल्तान था जिसे कश्मीर का अकबर कहते थे? उसका आंसर है सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर ऐसा नाम से वो फेमस थे। Who was the first Muslim ruler to formulate the theory of kingship similar to the theory of divine rights of king? वो कौन मुस्लिम पहला रूलर था जिसने थ्योरी ऑफ किंगशिप जो कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग है उसके सिमिलर बनाया था? बलबन। बलबन ने थ्योरी ऑफ किंगशिप बनाई थी बेस्ड ऑन द
थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। पेपर कैम टू बी यूज्ड इन इंडिया इन, इंडिया में पेपर कब से यूज होना स्टार्ट हुआ? 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी से इंडिया में पेपर यूज हो रहा है। किस मुगल बादशाह के कोर्ट में यूरोपियन पेंटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर है अकबर। हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म? जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो इंडिया का रूलर कौन था? तो इसका आंसर है अकबर। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी तो उस समय इंडिया में अकबर रूल कर रहा था। दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट इज एसोसिएटेड विथ, जो दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट है वो किस चीज से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है डिफेंस। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहमानी किंगडम? बहमानी किंगडम का फाउंडर कौन था? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन फाउंडर था बहमानी किंगडम का। अंडर हुज रीन पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रजाक केम टू इंडिया? किसके राज में पर्शियन ट्रेवलर जो था अब्दुल रजाक इंडिया आया था? तो इसका आंसर है देवराय टू। देवराय टू के टाइम में जो पर्शियन ट्रेवलर था अब्दुल रजाक वो इंडिया आया था। जसवंत एंड दसावन फेमस पेंटर व कोटियर ऑफ मुगल एम्परर, जो जसवंत और दसावन जो फेमस पेंटर थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर है अकबर। अकबर के दरबार में ये दोनों पेंटर रहते थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी? जो कर्नाटा डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन थे? तो नन्या देवा। नन्या देवा ने कर्नाटा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था आफ्टर द एंड ऑफ पाला डायनेस्टी इन 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में जब पाला डायनेस्टी एंड हो गई थी तो नन्या देवा ने कर्नाटा डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी बिहार के तिरहत रीजन में। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्क्वेरर ऑफ बिहार? बिहार का पहला मुस्लिम कॉन्क्वेरर कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को फर्स्ट मुस्लिम कॉन्क्वेरर ऑफ बिहार कहते हैं। ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकर, जो राजनीति रत्नाकर ग्रंथ है उसके ऑथर कौन थे? चंदेश्वरा। चंदेश्वरा जो थे वो राजनीति रत्नाकर के रचनाकर हैं। उद्वंत प्रकाश के ऑथर कौन हैं? मौली कवि। मौली कवि ने उद्वंत प्रकाश को रचा। नालंदा बिहार वॉज डिस्ट्रॉयड बाय, जो नालंदा बिहार है वो किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किया था। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी? कर्नाटा डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन थे? हरिसिम्हा। हरिसिम्हा कर्नाटा डायनेस्टी के लास्ट किंग थे, जबकि कर्नाटा डायनेस्टी नन्या देवा ने स्टैब्लिश की थी तिरहत रीजन में। व्हाट इज 2.5 दिन का झोपड़ा? जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो क्या है? तो इसका आंसर है ये एक मॉस्क है, अजमेर में बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 में। किनके ऑर्डर पे? मोहम्मद गोरी के ऑर्डर पे। और इस 2.5 दिन के झोपड़ा को और ब्यूटिफाई किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इन विच लैंग्वेज वॉज तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, रिटन? ये तुजुक ए बाबरी जिसे बाबरनामा भी कहते हैं किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका आंसर है टर्किश। टर्किश में लिखा गया था। ये तुजुक ए जो बाबरी है वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर है, जो कि फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर है। जो बाबर है वो मुगल एम्पायर का फाउंडर है और बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। Who was the commander of राणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576? जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी 1576 में, उसमें राणा प्रताप के कमांडर का नाम क्या था? हकीम खान। हकीम खान राणा प्रताप के आर्मी का कमांडर थे हल्दी घाटी की लड़ाई में, जबकि अकबर का जो फोर्स था उसको मान सिंह वन लीड कर रहे थे। वेयर वॉज कैपिटल ऑफ शिवाजी? शिवाजी का कैपिटल कहाँ था? रायगढ़। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर था। किसका स्लेव था ऐबक? मोहम्मद गोरी का। हु वॉज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन? जब अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेड किया देवगिरी में तो उस समय देवगिरी का किंग कौन था? तो रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो था
देवगिरी का किंग था जब 1296 में 1296 में मलिक काफूर ने इन्वेड किया था देवगिरी को। विच मुस्लिम रूलर अबोलिश द पिलग्रिमेज टैक्स? कौन मुस्लिम रूलर ने पिलग्रिमेज जो टैक्स लगता था उसको अबोलिश कर दिया? अकबर। अकबर ने पिलग्रिमेज टैक्स को अबोलिश कर दिया। What was the दारुल सफ़ा established by फिरोज तुगलक? जो फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा एस्टेब्लिश किया था, उस दारुल सफ़ा का मतलब क्या है? फ्री हॉस्पिटल। दारुल सफ़ा मतलब फ्री हॉस्पिटल। परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विथ? जो परमानेंट सेटलमेंट था वो किसके साथ बनाया गया था? जमींदार। इसे जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। इसको वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में लाया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस में 1793 में परमानेंटली बिहार, बंगाल और ओडिशा में इनेक्ट कर दिया था। इतिमद उद्दौला टॉम एट आगरा वॉज बिल्ट बाय? जो इतिमद-उद-दौला टॉम है आगरा में किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका आंसर है नूरजहां। नूरजहां ने बनवाया था। When did हुमायूं फर्स्ट अटैक चुनार फोर्ट? हुमायूं ने सबसे पहले चुनार फोर्ट को कब अटैक किया था? तो इसका आंसर है 1532 में। चुनार फोर्ट में शेर शाह सूरी थे और शेर शाह सूरी को वही चुनार फोर्ट में अटैक किया था 1532 में हुमायूं ने। मीनिंग ऑफ वर्ड बनताई ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड वॉज? जो वर्ड बनताई है उसका मीनिंग क्या है मेडिवल पीरियड में? तो इसका मीनिंग है सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू कैलकुलेट करने का सिस्टम को बंटाई कहते हैं। बटाई आज भी गांव में फेमस है। बटाई सिस्टम, जब जमीन दूसरे को दे देते हैं, वही सिस्टम को PYQ में पूछा गया था। इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मुहत्तसीब वॉज? जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मुहत्तसीब का मतलब क्या है? उसका मतलब है एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पब्लिक मॉरल्स। जो पब्लिक मोरालिटी को देखता है उसे मुहत्तसीब कहते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। Which region of India was known for cultivation of poppy plant during British rule? ब्रिटिश रूल के टाइम में जो पॉपी प्लांट की कल्टीवेशन थी वो किस रीजन में होता था? तो वो बिहार में होता था। When he attained kinship, he was quite independent of rules and orders of शरीयत। जब उसने किनशिप अटेंड किया तो वो रूल्स एंड शरीयत के ऑर्डर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। ऐसा किस स्थान के लिए बरूनी कहते हैं? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के लिए बरूनी कहता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी किनशिप अटेंड किया तो वो इंडिपेंडेंट था शरीयत के रूल्स एंड ऑर्डर से। इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मदद ए माश इंडिकेट? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मदद ए माश किस चीज को डिनोट करता है? रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू लर्न पर्सन। मदद ए माश मतलब जो टैक्स फ्री लैंड लर्नड पर्सन को दिया जाता था उसी को मदद ए माश कहते हैं। हु डिड इलस्ट्रेट दास्ताए अमीर हमजा? किसने इलस्ट्रेट किया दास्ताए अमीर हमजा को? तो आंसर है अब्दुस समद। अब्दुस समद ने दास्ताए अमीर हमजा को इलस्ट्रेट किया। इन सल्तनत पीरियड हाईएस्ट रूलर अथॉरिटी फॉर द लैंड रेवेन्यू वॉज? सल्तनत काल में हाईएस्ट रूलर अथॉरिटी कौन था लैंड रेवेन्यू के लिए? चौधरी। चौधरी हाईएस्ट रूलर अथॉरिटी था लैंड रेवेन्यू के लिए सल्तनत पीरियड में। विच डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर इन्वेजन ऑफ तैमूर इन इंडिया? तैमूर के इन्वेजन के बाद कौन सी डायनेस्टी इंडिया में एस्टैब्लिश्ड हुई? सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी तैमूर के इन्वेजन के बाद इंडिया में एस्टैब्लिश्ड हुई। Who among the following sultan has made maximum number of slaves in their court? अपने कोर्ट में सबसे ज्यादा स्लेव रखने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जो कि दीवान बंदगा एक डिपार्टमेंट भी बनाया था स्लेव्स के लिए। अगला क्वेश्चन है विच मुगल बादशाह हैड इशूड एन इम्पोर्टेंट फरमान टू हेल्प इंग्लिश इन ट्रेड? कौन मुगल बादशाह था जिसने एक फरमान निकाला इंग्लिश, जिसके कारण से इंग्लिश को ट्रेड में बहुत मदद मिली? फर्रुखसियार, जो कि 1717 में वो फरमान इशू किया था। विच सुल्तान गैव एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड? कौन सुल्तान था जो एम्प्लॉयमेंट दिया अनएम्प्लॉयड को? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक, जो कि एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस एस्टैब्लिश किया था अपने टाइम में।
फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पोर्टुगीज कॉलोनी इन इंडिया, जो पोर्टुगीज कॉलोनी था उसका फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? अल्मेडिया। अल्मेडिया पोर्टुगीज कॉलोनी का फर्स्ट वाइसरॉय था इंडिया में। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान हुम निजामुद्दीन औलिया वाज नॉट ऑब्लाइज्ड टू मीट हिम, वो कौन सुल्तान है दिए गए ऑप्शन में जिससे निजामुद्दीन औलिया ऑब्लाइज नहीं थे मिलने के लिए? जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए वो ऑब्लाइज्ड नहीं थे। हु अडोप्टेड टाइटल फर्स्ट एज हजरत आला एंड देन सुल्तान, किसने सबसे पहले टाइटल अडॉप्ट किया हजरत आला और देन सुल्तान का? इसका आंसर है शेर शाह सूरी। हु एस्टेब्लिश द सिटी वेयर नाउ आगरा इज, आज जहां आगरा है वहां पे सिटी किसने एस्टेब्लिश किया था? तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा एस्टेब्लिश किया था। फाउंडेड आगरा टू कीप कंट्रोल ओवर राजस्थान रूलर्स, जो राजस्थान के रूलर्स थे उसको कंट्रोल करने के लिए आगरा एस्टेब्लिश किया था सिकंदर लोदी ने। विच मुगल एम्पायर वॉज नॉट अलाउड टू एंटर दिल्ली बाय वजीर गाजिउद्दीन, जो वजीर गाजिउद्दीन था वो अलाउ नहीं किया था कौन से मुगल एम्पायर को दिल्ली में एंट्री करने के लिए? इसका आंसर है शाह आलम टू, यानी शाह आलम टू मुगल एम्पायर को अलाउ नहीं किया था। दिल्ली का जो वजीर था गाजिउद्दीन उसने दिल्ली में एंटर करने के लिए। विच इंग्लिश ऑफिशियल डिफीटेड पोर्टुगीज एट सौले, कौन इंग्लिश ऑफिशियल था जिसने पोर्टुगीज को हराया सौले में? थॉमस वेस्ट 1632 में पोर्टुगीज को हराया था। राइटर ऑफ पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज रासो बुक है उसको किसने लिखा? चांद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा। हु बिल्ड खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल को किसने बनाया? चंडेला। चंडेला ने खजुराहो टेम्पल को बनाया। जो खजुराहो टेम्पल है वो नगारा स्टाइल में है और इसे 950 से 1050 के बीच में बनाया गया है। हु वॉज द रूलर ऑफ गोलकोंडा विच वेज्ड वॉर विथ राजा कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर, गोलकोंडा का रूलर कौन था जिसने राजा कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर के थे उनसे लड़ाई की? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने राजा कृष्णदेव राय के अगेंस्ट लड़ाई किया जो कि रूलर ऑफ गोलकोंडा था। अगला क्वेश्चन है मनसवी इज कंपाइलेशन ऑफ मुस्लिम लॉ बाय बाबर इज नोन एज, जो मनसवी है कंपाइलेशन ऑफ मुस्लिम लॉ है जो कि बाबर के द्वारा किया गया था उसे क्या कहते हैं? मुबाइन, मुबाइन कहते हैं। जिहाद स्टार्टेड बाय औरंगजेब मीन्स, जो औरंगजेब ने जिहाद स्टार्ट किया था उसका मीनिंग क्या है? होली वॉर, होली वॉर को ही जिहाद कहते हैं। नेम ऑफ रानी पद्मिनी इज कनेक्टेड टू चित्तौर विक्ट्री ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, हर हस्बैंड नेम इज, जो रानी पद्मिनी का नाम है वो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौर विक्ट्री से जोड़ा जाता है। तो रानी पद्मिनी के हस्बैंड का नाम क्या था? उनका नाम राणा रतन सिंह था। तबाकत ए नसीरी, जो तबाकत ए नसीरी है उसके राइटर कौन है? मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज ने तबाकत ए नसीरी को लिखा। विच सल्तनत मेड अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा को किस सुल्तान ने बनाया? इसके आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा को बनाया। हु वॉज द राइटर ऑफ हुमायूं नामा, हुमायूं नामा को किसने लिखा? इसका आंसर है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा। ये जो बुक है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो हिस्ट्री ऑफ बाबर बताती है और जो सेकंड पार्ट है वो हिस्ट्री ऑफ हुमायूं बताती है। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज मेड बाय, जो लाल किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां, जो कि 1648 ईस्वी 1648 में बनाया गया था। कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी राजधानी क्या थी? लाहौर। लाहौर जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। इल्तुतमिश ने उस राजधानी को ट्रांसफर किया था दिल्ली में। Which famous commander of अलाउद्दीन खिलजी died during fight against Mongols? अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा फेमस कमांडर था जो मृत्यु को प्राप्त हुआ जब वो मंगोल से लड़ रहा था? तो इसके आंसर है जफर खान। जफर खान कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का जो कि मर गया जब मंगोल से लड़ाई हो रही थी अलाउद्दीन खिलजी की। तो
इम्पोर्टेंट वॉर फाउट बाय हुमायूं आर, हुमायूं ने कौन से इम्पोर्टेंट युद्ध लड़ाई किए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देवरा की लड़ाई 1532 ईस्वी में महमूद लोदी के अगेंस्ट लड़ा था। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में शेर शाह के अगेंस्ट लड़ा था। कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में अगेंस्ट शेर शाह के अगेंस्ट लड़ा था। सरहिंद की लड़ाई 1555 ईस्वी में सिकंदर सूरी के अगेंस्ट लड़ा था। गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल इज मेंशन एज ए रिन ऑफ, किसके रिन को गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल स्कॉलर द्वारा कहा जाता है? शाहजहां, शाहजहां के रूल को गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल कहा जाता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. Please like it, share it, subscribe this channel. Thanks for watching it.